नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में यूको बैंक ने खुटार रोड पर आज अपना 83वां फाउंडेशन डे धूमधाम से मनाया। बताते हैं कि गोला में 1977 में यूको बैंक प्रारंभ हुआ था और इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 को कोलकाता में घनश्याम दास बिरला जी ने की थी। इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। वर्तमान में इसकी 3300 ब्रांचें बताई जाती हैं और प्रत्येक वर्ष इसकी ब्रांचों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गोला गोकर्णनाथ में बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के साथ केक काटकर 83वां फाउंडेशन डे मनाया और ग्राहकों को बैंक की योजनाओं, जमा योजनाओं, नए प्रोडक्ट आदि के बारे में विस्तार से बैंक मैनेजर ने बताया। हमारे बैंक का 83rd फाउंडेशन डे है, यानी 82 साल बैंक को हो चुके हैं और आप लोग के सहयोग से ये 83वां साल स्टार्ट हो चुका है यूको बैंक का। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी बैंक के बारे में और बैंक के प्रोडक्ट के बारे में हम लोग आपको कुछ जानकारी शेयर करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग छोटा सा एक केक कटिंग कर लेते हैं। हमारे जितने भी आप लोग हैं एक बार साथ में आ जाएं तो केक कटिंग कर लिया जाए, है ना मैडम? आइए सर। काटने वाला खिलाता भी है। आज चम्मच या उनके चम्मच और वो उसमें होंगे जो डब्बे आए हैं ना, ले आओ उनके। उसमें दोने भी होंगे, चम्मच भी होंगे। बड़ी राइस मिल का भी जुड़ना हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम लोग इस साल सोच रहे हैं कि मतलब एक अच्छा उपलब्धि है हमारे बैंक के लिए। तो आप लोग जुड़ेंगे तो बैंक का आगे बढ़ना निश्चित ही है। और थोड़ा सा एक बार आपके साथ भी अब लोग भी लगाओ आज बहुत बढ़िया रहा। बैंक के बारे में बताएंगे ताकि हम लोग का पार्टिसिपेशन वुमेन के प्रति बढ़े, ठीक है। आइए। गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग आप सभी को। आज हमारी बैंक का 83वां स्थापना दिवस है। यूको बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 को हुई थी, जिसका घनश्याम दास बिरला जी ने यूको बैंक की स्थापना की थी, जो कोलकाता में हमारा हेड ऑफिस है। बाकी हमारी बैंक के डिफरेंट सारे टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आरडी, एफडी, लोन में पर्सनल, होम लोन और डिजिटल में भी हम काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। डिजिटली आजकल सारा कुछ डिजिटली ही हो रहा है, तो 24/7 हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग तो काफ़ी अच्छा है, उसमें सारा कुछ हो जाता है और बहुत ही हैंडी भी है आप अगर एक तरीके से यूज़ करेंगे तो। और बाकी सीडीएम भी लग गई है अब हमारे वहाँ ब्रांच में, तो आप बाहर से भी कैश, बैंक बंद होने के बाद भी आप कैश बाहर जमा कर सकते हैं। संडे में भी जमा हो जाएगा। हाँ, आप छुट्टी वाले दिन भी जमा कर सकते हैं किसी भी टाइम। कभी हमारे ग्राहक 4 बजे के बाद आते थे तो हम लोग बोलते थे कि कैश नहीं लेंगे। तो बहुत सारे और स्कीम है हमारे पास। हाँ जी, ऋण का भी बहुत सारा स्कीम है। वुमेन से भी रिलेटेड, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी हम फाइनेंस करते हैं। और बाकी हमारे वहाँ काफी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं जिनके अकाउंट्स भी हैं। वुमेन करंट अकाउंट स्पेशल का क्या है, जिसमें वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए उनका करंट अकाउंट प्लस उनका इंश्योरेंस, मतलब उसमें फ्री में दिया जाता है। ऐसे मतलब ऐसा ही प्रोडक्ट हम लोग को बैंक लॉन्च की है। उनको तो ब्याज में भी कुछ छूट रहती है। उनको ब्याज में भी वुमेन का ये एक एफडी का कोई योजना है, जिसमें वुमेन के लिए कुछ परसेंटेज उसमें ज्यादा दिया जा रहा है। तो ये सारी योजनाएं हमारे बैंक लिमिट का। हाँ, लिमिट का ये क्या है? ये आरबीआई के तरफ से ये किया है कि आप साल भर में कितना यूज करते हो तो बैंक को बताना होगा। तो उसी के हिसाब से बैंक एक लिमिट सेट कर देगी। सपोज आपके सेविंग अकाउंट में 5 लाख का ट्रांजेक्शन होना है, तो
तो अंदाजन आप 5 लाख या 6 लाख एक डिक्लेरेशन देते हैं, तो उस हिसाब से आपका ट्रांजेक्शन चलेगा। जब वो ज़्यादा होगा या कम होगा तो उसमें आपको मैसेज आएगा आपका 90% यूज हो गया, 100% हो गया। वो इसलिए है कि बहुत सारे अकाउंट में ऐसा है कि जहाँ पे कोई जॉब नहीं कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है, उस बच्चे के अकाउंट में देखेंगे 4 लाख 5 लाख का ट्रांजेक्शन है। तो शायद गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि वो ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए वो डिक्लेरेशन देगा कि मेरा जॉब है या कुछ भी बिजनेस है, कुछ भी है, तो उस पर डिक्लेरेशन देगा बैंक को कि हम ये करते हैं इसलिए मेरा पैसा इतना आता है। तो जो भी अमाउंट रहेगा उसका डबल, मतलब डेबिट और क्रेडिट समेसन लेकर डबल हो जाएगा वो छत पे लगाने के लिए। ठीक है, सूर्योदय योजना करके सूर्य घर, तो उसमें ये इनका स्पेशल फॉर यू वो करके है ना, प्राइवेट लिमिटेड है, तो इनके थ्रू हम लोग कर रहे हैं। और भी है लेकिन मेनली इनके थ्रू काम कर रहे हैं। तो उसमें 3 किलोवाट तक गवर्नमेंट का कहना है, वो हमारे ब्रांच से हो जा रहा है, ऐसे तो 5 किलोवाट तक लगा सकते हैं। वो ऑन ग्रिड रहेगा, उसमें 1,08,000 की सब्सिडी है ना, 78,000 प्लस 30,000, 16,000 रूपए कुछ तो पहले जमा करने पड़ेंगे। 10% मार्जिन मनी आपको देना पड़ेगा। वो तो कार लोन लीजिए चाहे कुछ भी लिए, 10% का तो कंसेप्ट रहता ही है, तो फिर भी सस्ता है। अगर 1,60,000 3 किलोवाट में लगभग लग रहा है कॉस्ट, तो 16,000 आप देंगे, रिमेनिंग 30 या 35,000 का आपका 1,800 का किस्त बन रहा है 10 साल के लिए।